हाँ तो मेरे हीरो, कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी क्लास 11th है ना, मैथ का अध्याय 1 जिसका नाम है समुच्चय यानी सेट्स है ना। और इसके अंतर्गत जो हमारे पास प्रश्नावली 1.5 आता है, इसके जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सभी को हम रापची के स्टाइल में टांग हाथ तोड़ने वाले हैं, मतलब एकदम जादुई तरीके से समझने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, अगर कहीं आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर यहां आ चुके हैं तो समझिए कि आप सही जगह पे आ चुके हैं, आपको समझ में आएगा भाई 100%। तो शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन लेते हैं और मजेदार तरीके से सॉल्व करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपको अगर ऑनलाइन टेस्ट देना है, ऑनलाइन टेस्ट देना है तो गूगल में सर्च कर लेना pankajstudycenter.com, वहां पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। वेबसाइट पे काम चल रही है ना, जैसे जैसे मतलब लिख रहे हैं पोस्ट वैसे वैसे मैं डाल रहा हूं, क्विज वगैरह सब लिखवा रहा हूं, तो आप लोग वहां पर जाकर के ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए प्रश्नावली 1.1 का हम क्या करते हैं, पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है सर कि मान लीजिए कि यूनिवर्सल सेट, ये यू जो है ये यूनिवर्सल सेट है, जो आप देख रहे हैं ये चिन्ह, ये यूनिवर्सल है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट मतलब सार्वत्रिक समुच्चय, इस बात को ध्यान रखना। तो मान लीजिए कि यूनिवर्सल सेट हमारे पास ये है और समुच्चय ए के ये सारे अव्यय हैं, समुच्चय बी के ये सारे अव्यय हैं एवं समुच्चय सी के ये सारे अव्यय हैं। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, ऐसा कहा जा रहा है, मतलब इन सभी प्रश्न को सॉल्व करना है। टोटल 1 से लेकर के 6 तक प्रश्न है, 6 प्रश्न को सॉल्व करना है। यहाँ पे कहता क्या है, ए डैश ज्ञात करना। ए डैश ज्ञात करना मतलब क्या हुआ कि ए का पूरक ज्ञात करना है। तो ए का पूरक अगर आपको कोई कहे कि भाई ए डैश ज्ञात करो यानी ए का पूरक ज्ञात करो, इसका मतलब ये हुआ। तो ए का पूरक कैसे निकालते हैं, ए का पूरक निकालने का तरीका ये है कि जो यूनिवर्सल सेट दिया रहता है, जो यूनिवर्सल सेट दिया रहता है उसी में से हम क्या करते हैं, उस सेट को घटा देते हैं। इस बात को ध्यान रखना, जैसे कि समुच्चय ए का पूरक ज्ञात करना है तो यूनिवर्सल सेट में से समुच्चय ए को घटा देंगे, ऐसे निकलता है। उसी तरीके से जैसे समुच्चय बी का हमें पूरक ज्ञात, डैश लगा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, पूरक ज्ञात करना है, तो बी डैश इसका निकालना है। तो यानी कहने का मतलब कि बी का पूरक ज्ञात करना है, तो पूरक ज्ञात करने का तरीका यूनिवर्सल सेट में से बी को घटा दो, सिंपल। तो घटाना कैसे वो सब मैं आपको बताऊंगा। चलिए हम पहला प्रश्न ले लेते हैं, ये आ गया पहला का पहला प्रश्न। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, चलो ना कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो इसको हम सॉल्व करेंगे मेरे भाई, कैसे सॉल्व करेंगे है ना। तो लिखते हैं हल, हमने लिखा हल। अब देखो ए डैश ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, पहला में ए डैश ज्ञात करना है। ए डैश ज्ञात करना मतलब यूनिवर्सल सेट में से समुच्चय ए को घटाना, ये हुआ इसका मतलब है ना। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, 1 से लेकर के 9 तक है, यानी यूनिवर्सल सेट के ये सारे के सारे अव्यय हैं। तो आइए हम यूनिवर्सल सेट के अवयव लिख लेते हैं, कितना है, 1 से लेकर के 9 तक। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये रहा मेरे भाई 9। मच्छर काट के भाग गिल रे, काटता नहीं है ससुरा, चुम्मा लेके भाग जाता है, कभी गाल पर कभी हाथ में, धत तरीके। अब ये देखो समुच्चय ए को आप घटाना, समुच्चय ए के अवयव ये सारे के सारे 1 से लेकर के 4 तक हैं, तो घटा दो, ये मैंने घटाओ का चिन्ह लगाया और समुच्चय ए को घटाएंगे मतलब 1 2 3 और ये 4, समुच्चय ए के ये अवयव हम लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। तो ये आपने समझ लिया। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं है ना, अब यहां से करने का तरीका क्या है सर, देखो कैसे ज्ञात कर सकते हैं सर। तो ये हम देख लेते हैं, घटाने का तरीका देखो, ये जितने भी अवयव है और इसमें हूबहू जो मैच करता है उसे हम छोड़ देते हैं और जो मैच नहीं करता है उसको हम लिख देते हैं, इस बात को ध्यान रखना। जैसे कि मैं आपको बता दूं है ना, जैसे यहाँ 1 है, क्या है, यहाँ 1 है, तो इसमें 1 है, हाँ भाई यहाँ 1 है, तो जो हूबहू मैच करेगा उसको हम छोड़ देंगे। यहाँ 2 है, क्या इसमें 2 है, हाँ यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो जो हूबहू मैच किया उसको छोड़ दो, बाकी सबको लिख दो। तो हमारे पास बचा क्या, 5 बचा, उसके बाद 6 बचा, 7 बचा, 8 बचा और 9 बचा। तो ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गए।
कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 5 6 7 8 9 ये हमारे पास आंसर आ गया। तो देखो कितना सिंपल है मेरे भाई। तो आइए हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बी डैश ज्ञात करना है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ बी डैश ज्ञात करना मतलब यूनिवर्सल सेट में से समुच्चय बी को घटा दो। अब देखो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हमारे पास डायरेक्ट अब सॉल्व करना, यूनिवर्सल सेट हमारे पास ये है और समुच्चय बी हमारे पास ये है ना, यही है ना। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, यूनिवर्सल सेट में से समुच्चय बी को घटाओ। तो इसमें के जो जो अवयव है इसमें जो होगा उसको हम छोड़ देंगे, अगर नहीं होगा तो लिख देंगे, है ना। हूबहू जो मैच कर रहा है उसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और जो मैच नहीं करता है उसको लिख देते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो जैसे कि यहाँ पे समुच्चय बी में 2 है तो यहाँ भी 2 है, 2 को हम छोड़ देंगे। यहाँ 4 है तो इसमें भी 4 है तो हम 4 को छोड़ देंगे। अब यहाँ पे 6 है, इसमें भी 6 6 को छोड़ देंगे। यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, 8 को छोड़ देंगे। तो जो हूबहू मैच किया उसको छोड़ दो, है ना, और जो नहीं मैच किया उसको लिख दो। देखो यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट ये था, बी हमारे पास समुच्चय बी ये था, अब घटा रहे हैं तो ये सब मिल गया है, जो मिल गया उसको हम छोड़ देंगे। तब बचेगा क्या हमारे पास, 1 बच जाएगा, उसके बाद 3 बच जाएगा, उसके बाद 5 बच जाएगा, उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा मेरे भाई, तो 7 बचेगा, और उसके बाद क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा, है ना। तो यही हमारे पास आंसर निकल करके आ गए, यानी 1 3 5 7 9 आ गए, है ना, 1 3 5 7 9। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए हटना रे, हाँ की है, तो ये तीसरा प्रश्न है, ए यूनियन सी डैश है, ए यूनियन सी डैश हमें, यानी ए यूनियन सी का हमें डैश निकालना है, मतलब पूरक निकालना है। तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो इसे ज्ञात करने का तरीका ये है कि आप क्या करो सर, आप क्या करो कि सबसे पहले ए यूनियन सी निकाल लो, है ना, ए यूनियन सी। तो हम ए यूनियन सी कैसे ज्ञात करेंगे सर, तो समुच्चय ए को पकड़ो, ये समुच्चय ए है, और समुच्चय बी को पकड़ो तो ये समुच्चय बी है ना। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको हल कर रहे हैं तो सबसे पहले ए यूनियन सी ज्ञात करेंगे। यूनियन यानी सम्मिलन, तो यूनियन हम कैसे ज्ञात करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, मैंने पीछे वाले प्रश्नावली में बता दिया। अगर ना जानता है तो कोई दिक्कत नहीं, यहां भी बता देंगे, है कि नहीं। तो देखो कैसे हम बताते हैं। आप क्या करो, समुच्चय ए के भी सारे के सारे अवयव लिख लो और समुच्चय सी के भी सारे के सारे अवयव लिख लो, खाली रिपीट मत करना, बस यही कंडीशन है, बस निकल जाएगा ए यूनियन सी। तो आइए निकाल लेते हैं। ए के सारे अवयव हमारे पास 1 2 3 4 है, तो समुच्चय ए के अवयव 1 2 3 और ये रहा 4, हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। समुच्चय बी के अवयव हमारे पास 2 4 6 8 है, तो हम सबसे पहले 2 लिखेंगे, लेकिन 2 पहले आ चुका है तो छोड़ देंगे, रिपीट नहीं करना है। उसके बाद 4 है तो 4 भी आ चुका है, हम छोड़ देंगे। अब बचा 6 8, तो 6 8 नहीं आ चुका है तो 6 और 8 लिख देंगे। तो ये मैंने लिख लिया ए यूनियन सी, और ये हमारे पास डैश है तो वो लगा दो, हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, पूरक, मतलब ये जो निकला इसका अब पूरक भी ज्ञात करना है। पूरक ज्ञात करना है मतलब यूनिवर्सल सेट में से आप घटाओ, तो हम क्या करेंगे सर, इसको घटा देंगे, है ना। यहाँ से हम क्या करेंगे सर, यूनिवर्सल सेट में से हम घटा देंगे किसको, तो 1 2 3 4 6 8, इसको हम घटा देंगे। तो यूनिवर्सल सेट सर जी पहले लिख लो। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है सर, तो यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर के हमारे पास कितने हैं, 9 तक है। तो आइए लिख लेते हैं यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है नहीं, 10 नहीं है, 9 तक है। तो ये हमने लिख दिया। अब इसमें से घटाना है ये वाला 1 2 3 4 6 8। अब घटाने का तरीका तो सबको पता है, जो हूबहू मैच करता है उसको छोड़ देते, बाकी सबको लिख देते हैं। जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, 1 को छोड़ देंगे। 2 है, यहाँ भी 2 है तो 2 को छोड़ देंगे। 3 है, 3 यहाँ भी है, 3 को छोड़ देंगे। 4 यहाँ, 4 को भी छोड़ देंगे। अब बचा क्या, 5, 5 इसमें है नहीं है तो हम 5 लिख लेंगे। उसके बाद 6 इसमें है, यहाँ भी 6 को छोड़ देंगे। 7 है नहीं है तो हम 7 को लिख लेंगे। अब 8 इसमें भी, 8 इसमें भी तो 8 को छोड़ देंगे। 9 नहीं है तो 9 को लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गए।
अब कोई दिक्कत, 5 7 9 हमारे पास आंसर आए। अब हम क्या करते हैं सर, अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो ये पहला का प्रश्न ये मैंने सॉल्व कर दिया तीसरा तक। तो चलो सर, ये रहा चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, नाच के सॉल्व कर लो ना, क्या दिक्कत है। तो वही बात सिंपल है, ए यूनियन बी का क्या हमारे पास है, डैश है, यानी ए यूनियन बी का हमें पूरक ज्ञात करके बताना है। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं सर, मतलब इसको ऐसे समझो, इसको अगर हल करोगे मतलब आपको पता होना चाहिए कि जब पूरक ज्ञात करते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से हम घटा देते हैं, ए यूनियन बी को हम क्या करेंगे तो घटा देंगे, यही ना करेंगे। तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी आप ज्ञात कर लो ना सबसे पहले। तो ए यूनियन बी कैसे ज्ञात करेंगे, तो समुच्चय ए हमारे पास ये है और समुच्चय बी हमारे पास ये है। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो समुच्चय ए के भी सारे अवयव लिखते हैं और समुच्चय बी के भी सारे अवयव लिखेंगे जब यूनियन ज्ञात करेंगे तो। और लेकिन याद रखना रिपीट नहीं करेंगे, कहा मास्टर, रिपीट नहीं करेंगे, है ना। अब यहाँ पे देख सकते हो क्या करेंगे, ए यूनियन बी, है ना। तो भाई लिख दो, क्या दिक्कत है। तो हम इसको लिखने का तरीका क्या है सर, क्या है, तो लिखते हैं। लिखने का तरीका, ए के भी सारे अवयव, तो ए 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 लिख दिए। और बी के अवयव 2 4 6 8 है, 2 पहले से 4 भी पहले से, बच जाएगा 6 8, 6 और 8। हम रिपीट नहीं करते, इस बात को ध्यान रखना। मतलब समुच्चय ए के भी सारे अवयव है इसमें और समुच्चय बी के भी सारे अवयव इसमें है ना, यूनियन में ये होता है। अब हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे देख सकते हैं इंटरसेक्शन करे, सॉरी, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 से लेके 9 तक है, तो लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसके समुच्चय होंगे। और माइनस यानी घटाना है हमारे पास ये वाले अवयव, तो 1 2 3 4 6 8, ये मैंने घटा दिया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं सर, यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से करने का तरीका क्या है सर, तो जो है वो सही तरीका है। आप क्या करो, जो हूबहू मैच करेगा छोड़ दो, 1 2 3 4 है ना, 1 से लेकर के 4 तक, 1 से लेकर 4 तक मैच कर रहा है। 5 नहीं है इसमें, 5 आप लिख लो। उसके बाद 6 उसमें है, छोड़ दो। 7 नहीं है, 7 लिख लो। 8 उसमें है, 8 छोड़ दो। 9 नहीं है उसमें, 9 लिख लो। तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ जाएंगे 5 7 9। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। तो आई होप कि ये प्रश्न समझ गए। अब भाई देख लो, लाइक करते चलना ना, तो बड़ा मार मारेंगे, समझ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, अब यहाँ पे देखो पूरकों के कुछ नियम हैं जिसके बारे में आप देख सकते हो। पूरकों के क्या कुछ गुणधर्म है ये पहले देख लो। जैसे कि अगर ए यूनियन ए डैश दिया हुआ है, अगर ए यूनियन ए डैश दिया है, मतलब ए यूनियन ए का पूरक दिया हुआ है, तो वो किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। उसी तरीके से अगर ए इंटरसेक्शन है ना, ए इंटरसेक्शन ए डैश दिया हुआ है, तो वो किसके बराबर होता है, नल सेट के बराबर, यानी फाई के बराबर होता है ना। डी मॉर्गन का नियम के अनुसार यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ए यूनियन बी डैश है, ए यूनियन बी डैश है, तो किसके बराबर होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है। और दूसरा याद रखना कि ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है ना, ए इंटरसेक्शन बी डैश हमारे पास है, तो वो किसके बराबर होता है, ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर होता है। ये आप ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। उसी तरीके से द्विपूरक नियम में अगर ए डैश का डैश है, यानी ए पूरक का भी पूरक है, तो वो सिर्फ समुच्चय ए के बराबर हो जाते हैं, यानी ए के बराबर होंगे, ठीक है। ये आपने देख लिया। फाई डैश और यू यानी यूनिवर्सल सेट के नियम के अनुसार यहाँ पे देख सकते हो फाई डैश किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। और यूनिवर्सल सेट का डैश किसके बराबर होता है, तो वो फाई के बराबर होता है। ये आपने देख लिया। अब इस पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये ए डैश का डैश, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, समुच्चय ए के पूरक का भी पूरक आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो द्विपूरक नियम क्या कहता है, समुच्चय ए के पूरक का भी पूरक किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। इस बात को ध्यान रखना। अब कहोगे सर कैसे होता है, निकाल करके बताइए जरा। तो निकाल के बता देते। जैसे ए डैश है ना, तो ए डैश यानी ए का पूरक, ए का पूरक कैसे निकालते हैं,
यूनिवर्सल सेट में से उस समुच्चय को घटा देते हैं, तो यूनिवर्सल सेट में से हम समुच्चय ए को घटा देंगे, लेकिन आगे भी डैश लगा है तो इस पर डैश लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर ये जो आया इसका डैश लगा है, इसका डैश लगा, तो यूनिवर्सल सेट में से फिर ये वाले घटा देंगे। तो हम घटाएंगे यूनिवर्सल सेट में से, क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस के, हमने घटा दिया। अब यहाँ पे देख लो यूनिवर्सल सेट, अब ये आगे प्लस छिपाते भूत प्रेत की तरह, प्लस माइनस में गुना करेंगे तो माइनस यूनिवर्सल सेट, माइनस माइनस से गुना किए तो प्लस का ए। अब ई चला से चला कट जाएगा, माइनस का प्लस का, तो बचेगा ए। इसीलिए ए डैश का डैश किसके बराबर होता है, ए के बराबर। तो यहाँ ए आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया है ना। तो ए डैश का डैश किसके बराबर होता है, समुच्चय ए के बराबर होता है। अब समुच्चय ए हमारे पास क्या है, समुच्चय ए के ये सारे के सारे अव्यय हैं, तो समुच्चय ए के अव्यय जो है वो लिख दो, 1, 2, 3, 4। लो भैया ओम फो, अब ये आ गई आंसर हो, ए आंसर हो गई। अब कोनो दिक्कत, हवट खुजली परेशानी नहीं ना मेरे भाई। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। अब छठा क्या कहता है, b माइनस सी का डैश कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसानी से निकाल लेंगे। डैश कह रहा है, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में से घटा देंगे b माइनस सी को, इस बात को ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट लिखेंगे और माइनस b माइनस सी पहले घटा लो। तो b माइनस सी कैसे घटाएंगे, समुच्चय b में से आपको घटाना है समुच्चय a को, इस बात को ध्यान रखना। तो समुच्चय b हमारे पास क्या दे रखा है, समुच्चय b दे रखा है 2, 4, 6 और 8, ये दे रखा है। घटा दो c को, c हमारे पास, अच्छा ये तो a है, b माइनस सी कह रहा था, समुच्चय b ये हो गया, c हमारे पास ये है। समुच्चय c क्या है, 3, 4, 5, 6 है ना, 3, 4, 5, 6 ये है। अब घटा दो, क्या दिक्कत है, यूनिवर्सल सेट माइनस। अब मेरे भाई देख लो क्या करते हैं, जो देखो यहां से देखो 4 यहां पे है और यहां भी 4 है, तो घटाने के वक्त देख लेना जो हूबहू मिलता है उसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद 6 यहां है, 6 यहां भी है। अब कुछ नहीं मिल रहा है तो आप क्या करो, लिख लो, 2 इसमें नहीं है तो 2 लिख लो, 4 इसमें 4 छोड़ दो, 6 इसमें 6 छोड़ दो, 8 नहीं है 8 को लिख दो। तो ये मैंने लिख दिया। अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है दिया गया, तो यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर के 9 तक, तो हम लिख लेते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9 तक हमने लिख दिया। अब इसमें से घटा देंगे 2, 8 है ना। अब यहां से क्या कर सकते हैं सर, देखो 2 और 8 छोड़ करके सब लिख दो, तो 2 यहाँ पे है और 8 यहाँ पे, 2 और 8 छोड़ करके सब लिख दो, क्योंकि 2, 8 इसमें है तो हूबहू मिल गया, तो जो हूबहू मिलता है उसको छोड़ देते हैं घटाव में। तो बचेगा 1, 3, 4, 5, 6, 7 और 9, ये बच जाएगा और यही हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। तो आपने देखा चौथा प्रश्न को भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया है ना। तो 1, 3, 4 क्या है, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 है, ठीक है। तो ये आपने आंसर निकाल दिया। अब बोलो हवट खुजली परेशानी नहीं ना, तो नहीं दिक्कत। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। अभी रहा दूसरा प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे सर, तो सॉल्व करने का तरीका बड़ा अच्छा है। कहता है यदि यूनिवर्सल सेट ये हमारे पास है तो निम्नलिखित समुच्चय के पूरक ज्ञात कीजिए। अब आपको पूरक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। पूरक का मतलब क्या है, जैसे कि समुच्चय ए है और इसका पूरक ज्ञात करना है, मतलब ए डैश, डैश का मतलब ना, इसका मतलब पूरक होता है, तो वही आपको ज्ञात करके बता देना है। तो आइए हम ए का पूरक ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे हल लिखेंगे और पहला सॉल्व करेंगे। तो समुच्चय ए का पूरक कैसे ज्ञात कर सकते हैं सर, हे मैं गिर निजो तो गिरेले होगा। हाँ, तो यहाँ पे पहला तो क्या करेंगे भाई, समुच्चय ए का हमें पूरा ज्ञात करना है, मतलब यूनिवर्सल सेट में से समुच्चय ए को घटा देंगे। क्लियर। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या दे रखा है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच, ये दे रखा है यूनिवर्सल सेट। तो ये मैंने लिख दिया। अब कोई दिक्कत
नहीं दिक्कत मेरे भाई। तो ये सब हमने लिख दिया। अब माइनस है तो माइनस लिखेंगे और समुच्चय ए को लिख देंगे। तो समुच्चय ए हमारे पास क्या दे रखा है, ए बी सी दे रखा है, तो हम लिखेंगे ए कॉमा बी और कॉमा सी, ये मैंने लिख दिया। अब चलो घटा दो, तो ए इसमें भी है यहाँ भी है, तो ए को छोड़ देंगे, बी और सी, बी और सी यहाँ है, जो जो मिला उसको छोड़ देंगे, बाकी को हम क्या करेंगे सर लिख देंगे। तो आइए लिख देते हैं डी ई एफ जी और ये रहा एच। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, आंसर निकल करके आ गए। तो डी ई एफ जी एच ये हमारे पास क्या आ गए, आंसर निकल करके आ गए। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो अब हम क्या कर सकते हैं सर, करने का तरीका तो कुछ नहीं है, जो करना है वो तो हम करवे करेंगे। दूसरा हो गया। अब इसी के बाद ये भी प्रश्न सॉल्व कर सकते, पूरा ज्ञात करना है, इसमें से इसको घटा देना, इसको अगर भी आप सॉल्व करना चाहते हैं तो समुच्चय सी को घटा देना यूनिवर्सल सेट में से, पूरक निकल जाएगा। घटाव देख ही लिया तो ज़्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, समुच्चय डी को घटा देना यूनिवर्सल सेट में से, घटा दोगे सबका आंसर आपका पास चला आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो ये सब आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, तीसरे के ऊपर चलेंगे। तो ये हमारे पास तीसरा प्रश्न आ गया। अब तीसरा प्रश्न क्या कहता है, ये कहता है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चय के पूरक ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो निम्नलिखित समुच्चय ये सारे के सारे समुच्चय जो है ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं, है ना। और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर रूप में बदल देंगे, है ना। और रोस्टर रूप में बदलने के बाद जो हमारे पास समुच्चय के अवयव आएंगे उसको क्या कर देना, सार्वत्रिक समुच्चय में से घटा देना है। और सार्वत्रिक समुच्चय हमारे पास क्या दिया है कंडीशन, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो आप पहला प्रश्न देख रहे हैं इसको हम बदल देंगे, ये रोस्टर रूप सेट बिल्डर फॉर्म में है तो इसको रोस्टर रूप में बदल देंगे। तो ये क्या कहता है, एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृत सम संख्या है, मतलब प्राकृत संख्या लिखना वो भी सम संख्या लिखना है। तो इसको अगर बदलेंगे, मान लेते हैं माना समुच्चय ये ए है, मान लें कि माना समुच्चय ए है और इसके अवयव लिखना है, प्राकृत संख्या होना चाहिए और सम संख्या होना चाहिए। तो पहला सम संख्या 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, डॉट 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 आप जहां तक ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। हो गया। उसके बाद तो ये हमारे पास समुच्चय ए हो गए। अब सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या होंगे, तो यूनिवर्सल सेट कहता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो प्राकृत संख्या मतलब गिनती वाली संख्या, तो इसके अब 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, मतलब ऐसे डॉट 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 आप बढ़ा सकते हो, इसको भी बढ़ा सकते हो, इसको भी बढ़ा सकते हो। तो जितना बढ़ाओगे उतना लंबा आंसर निकल करके आ जाएगा, मतलब जितनी संख्या तक बढ़ाओगे उतनी संख्या तक समझो कि लगभग आंसर आ जाएंगे, है ना। तो ये आपने देख लिया, ये हमारे पास है। अब कहता क्या है, निम्नलिखित समुच्चय के पूरक ज्ञात करने के लिए। तो जैसे ही पहला प्रश्न को ये सेट बिल्डर फॉर्म में था, रोस्टर रूप में बदला और इसको मान लिया समुच्चय ए, और समुच्चय ए का अब हम क्या करेंगे, पूरक ज्ञात करेंगे। तो समुच्चय ए का पूरक ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ कि यूनिवर्सल सेट में से समुच्चय ए को घटा देंगे। तो हम यहां से चलते हैं, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। क्या लिखेंगे, प्रश्न से। प्रश्न से जब प्रश्न से लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से समुच्चय ए को घटा देंगे, है ना। तो यूनिवर्सल सेट हम लिख देते हैं, क्या हमारे पास 1 से लेकर यहाँ पे 9 तक लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आप जितना 9, 10, 11 जहाँ तक आप बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्याओं पे ये आधारित है यूनिवर्सल सेट। अब घटा दो इसमें से समुच्चय ए को। तो समुच्चय ए के अवयव हमारे पास क्या है, 2 है, और उसके बाद 4 है, 6 है, 8 है, आप चाहो 10, 12 ऐसे भी कर सकते हो, जहां तक ले जाओ। जितना बढ़ाओगे उस हिसाब से इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं। अब देखो यहां से हम क्या करते हैं, घटाव करना है, तो क्या करेंगे मेरे भाई, जो हूबहू मैच करता है उसको छोड़ देते हैं, बाकी को लिख देते हैं। जैसे कि 2 यहाँ है, यहाँ भी 2 है, छोड़ देंगे। उसके बाद 4 यहाँ है, यहाँ भी 4 है, छोड़ देंगे। 6 यहाँ है, 6 यहाँ भी है तो 6 को छोड़ देंगे। 8 यहाँ भी 8 है तो 8 को छोड़ देंगे, बाकी सब लिख लो। तो हमारे पास क्या बच जाएंगे, 1, 3, 5, 7 और उसके बाद
9। तो ये हमारे पास आ गए आंसर। इसको भी डॉट डॉट बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे भी आंसर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि इसको भी बढ़ाओगे इसको भी बढ़ाओगे तो आगे भी आंसर आपका निकलता रहेगा। तो ये आपने देख लिया, हमारे पास आंसर निकल करके आ गए। तो तीसरा का पहला प्रश्न सॉल्व कर लिए। अब देखो दूसरा प्रश्न आपको सॉल्व करना है। क्या कहता है, एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृतिक विषम संख्या पे, उस सम संख्या पे था, ये विषम संख्या पे है। तो इससे पहले कुछ आगे हो, हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। जय हो प्रभु। कितनी धो दिए हम? अच्छा यहाँ है तो अच्छी बात है। चलो क्या करेंगे सर? करने का कुछ नहीं है। सबसे पहले मान लेंगे समुच्चय बी, इसको हम मान लेते हैं, समुच्चय बी मान लिए। अब एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृतिक, अच्छा एक बात मैं लिखना भूल गया, जैसे कि ये हमारे पास आंसर आए तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको सेट बिल्डर फॉर्म, ये रोस्टर रूप में अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? तो इसे आप लिख देते हैं, क्या लिखेंगे भाई, कि हमारे पास x सच डैट x है ना, और बिलोंग्स टू, ये सारे के सारे कौन सा नंबर आया है? तो गिनती वाली संख्या आया है। क्या हमारे पास आया है? अरे भाई गिनती वाली संख्या है ना, मतलब नेचुरल नंबर है ना, प्राकृतिक संख्या, यानी x बिलोंग्स टू n हम डाल सकते हैं। एवं लिख दिया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? उसके बाद हम कर सकते हैं 1 3 5 7 9, ये सब क्या कौन सी संख्या है? ये सारे के सारे हमारे पास विषम प्राकृतिक संख्या। क्या हमारे पास? विषम प्राकृतिक संख्या। एवं x जो है विषम प्राकृतिक संख्या। क्या है? विषम प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया आंसर, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो ये हमने जो रोस्टर रूप में लाया आंसर, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे बदल करके लिख दिए। अब ये आपने देख लिया। अब समुच्चय बी के अवयव लिख दो। तो हमारे पास x सच डेट x एक प्राकृतिक विषम संख्या है। विषम संख्या 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, डॉट 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 11 भी ले सकते हो, 13 भी ले सकते हो, वो विषम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है सर? तो यूनिवर्सल सेट आपके पास है कि यूनिवर्सल सेट सबको पता है कि प्राकृतिक संख्या पे आधारित लेना है। तो आइए लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक रहने दो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है ना। तो ये हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है भाई? प्रश्न से चलना है। प्रश्न से, प्रश्न क्या कहता है मेरे भाई? प्रश्न कहता है कि भाई समुच्चय जो हमारे पास इसको बी माने, इसका पूरा ज्ञात करने के लिए, पूरा ज्ञात करते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से समुच्चय बी को हम घटा देते हैं। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास है कि नहीं? अब इसमें से घटा देंगे समुच्चय बी को। तो समुच्चय बी हमारे पास क्या है? तो समुच्चय बी देख लो, ये हमारे पास है 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, इसमें भी डॉट डॉट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डॉट डॉट दिखता है कि नहीं? देखिएगा थोड़ा छोटा पड़ जाता है ना। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं? चलो घटा देते हैं, तो लिख देते हैं इसमें के जो जो अव्यय मिलेगा उसे छोड़ देंगे। 1 1 मिल गया, 1 को छोड़ दो। 2 नहीं मिलेगा तो 2 लिख लो, 2 मैंने लिख लिया। 3 है, हाँ भाई 3 और 3 मिल गया, छोड़ दो। 4 नहीं है, 4 लिख लो, मैंने 4 लिख लिया। उसके बाद 5, हाँ मेरे भाई 5 मिल गया, 5 छोड़ दो। 6 नहीं है, 6 लिख लो। 7 और 7 मिल गया, छोड़ दो। 8 नहीं है तो 8 लिख लो। उसके बाद 9 मिल गया, छोड़ दो। तो ये हमारे पास आगे भी बढ़ सकता है जब इसको बढ़ाएंगे तो ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, यानी समुच्चय निर्माण रूप में? तो इसे हम ऐसे लिख देते हैं कि भाई x सच डैट x है ना, x सच डैट x, ये हमारे पास क्या है? किसके? सारे के सारे प्राकृतिक संख्या है। तो हम लिख देंगे x सच डैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या।
एवं ये सारे के सारे क्या है, सम संख्या है, यानी x की जो भी वैल्यू हमारे पास 2 4 6 8 आ रहा है ये सम संख्या है। एवं x एक सम प्राकृत संख्या है। क्या है, सम प्राकृत संख्या है, संख्या है। लो मेरे भाई ये आपने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो आपने आंसर ये भी निकाल लिया, इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में बदल दिए, है ना, रोस्टर रूप से। अब यहां से क्या, तीसरा का दूसरा हो गया मेरे भाई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अब देखते हैं ये हमारे पास क्या है, तीसरा प्रश्न है। ये क्या कहता है, एक सच डेट एक संख्या 3 का एक धन गुणज है। 3 का ये धन गुणज है, यानी 3 का धन गुणज मतलब 3 का खात पढ़ना है, ठीक है। तो आइए इसको मान लेंगे समुच्चय सी, हमने समुच्चय सी मान लिया और इसके अवयव लिखेंगे। संख्या जो 3 का एक धन गुणज है, गुणज मतलब खात पढ़ना है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, आगे बढ़ सकते जहां तक 3 पचे 15, जहां ले जाना चाहते वहां ले जा सकते हो। अब सार्वत्रिक समुच्चय हमारे पास क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय डायरेक्ट घटा देंगे यहाँ से लिख करके, दोबारा इतना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अब हमें सी का पूरक ज्ञात करना है, यानी समुच्चय का पूरक मतलब पूरक कैसे ज्ञात करते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय में से हम घटा देते हैं समुच्चय को। तो हम क्या करते हैं सर, घटा देंगे, तो यहाँ पे लिखो सार्वत्रिक समुच्चय क्या हमारे पास, वो प्राकृत संख्या पे आधारित है, तो हम लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक रहने दो, डॉट डॉट लगा दो, क्योंकि यहाँ 12 तक ही लिखे हैं उतना। इसको बढ़ाओगे तो उस हिसाब से इसको भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसको बढ़ाओगे उस हिसाब से इसको भी बढ़ाओ, चलता है। माइनस के अब समुच्चय सी हमारे पास क्या है, तो वो लिख लेते हैं, क्या दिया गया है 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास आ गए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे करने का तरीका ये है क्या, तो देख लो मेरे भाई, ये हटाओ, इसके जो जो अवयव है इसमें देखो हूबहू मिलता है कि नहीं, ये 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 को हम छोड़ देंगे। उसके बाद पहले लिख लो 1, 2 हमने लिख दिया, 3 था छोड़ दिए, 4 नहीं है उसमें 4 लिख लो, 5 भी नहीं उसमें 5 लिख लो, 6 हाँ भाई मेरे भाई 6 है, 6 को छोड़ देंगे, 8 नहीं है 8 को लिखना यार, 9 भी नहीं है 9 को छोड़ दे, 10 नहीं है 10 लिख ले यार, 11 भी नहीं है 11 लिख ले, 12 उसमें छोड़ दो डॉट डॉट लगा के, ये हमारे पास आंसर। अब इसको हम लिखेंगे क्या, सेट बिल्डर फॉर्म में, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं। तो आइए हम क्या लिख सकते हैं, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है यानी प्राकृत संख्या है, एवं ये 1 2 4 5 8 10 11 आया, ये क्या है 3 का गुणज है, नहीं है, एवं x 3 का गुणज नहीं है, गुणज नहीं है मेरे भाई, नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया, है ना। तो तीसरा का हमने देखा, तीसरा प्रश्न। आइए आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारे ख्याल से चौथा प्रश्न। हमारे ख्याल से क्या है, ये है चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न को हम सॉल्व कैसे करेंगे, कहता है एक्स सच डेट एक्स एक अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहली बात पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इसको मान लेंगे समुच्चय डी। तो अब याद रखना इसके अंदर जो अवयव आएंगे समुच्चय डी के अंदर वो सारे के सारे अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से कटे और एक से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, लेकिन एक को छोड़कर। एक पर ये डिफिनेशन जो मैं डिफिनेशन बोल रहा हूं कि जो स्वयं से कटे और एक से कटे, ये एक पर लागू नहीं होता है, बाकी सारे संख्या पर लागू हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो भाई स्वयं से कटे एक से कटे, तो अभाज्य संख्या सबको पता होना चाहिए, 10वां में पढ़ के आए हैं। अभाज्य संख्या कौन कौन है मेरे भाई, तो वो हम लिख देते हैं, चलो लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, हट मेरे भाई, खींच मेरी फोटो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद आप कह सकते हो 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 11 कह सकते हो, डॉट 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 आप आगे बढ़ सकते हो, 13 तक भी ले सकते हो। ये हमने कर दिया। अब डी का
हमें क्या ज्ञात करना है, पूरक ज्ञात करना है। पूरक ज्ञात करना मतलब आपको यहाँ पे लिख देना डायरेक्ट प्रश्न से, है ना। मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट में से डी को घटा देना है। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, प्राकृत संख्या पे आधारित है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तक है तो 11 तक लिखें, तो 11 तक रहने दो, डॉट डॉट डॉट। अब इसमें से घटा देंगे समुच्चय डी को, तो समुच्चय डी घटा देते हैं, 2 3 5 7 और 11, है ना। ये मैंने ले लिया। अब हूबहू जो मैच करेगा उसको छोड़ देना है। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले 1 इसमें है क्या, नहीं है, 1 लिख लो। 2 इसमें है, हाँ मेरे भाई 2 है, 2 को छोड़ दो। 3 इसमें है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 छोड़ दो। 4 नहीं है मेरे भाई, तो जब 4 नहीं है तो 4 को लिख डालो। 4 के बाद 5 भी है, 5 यहाँ है, यहाँ भी 5 है, 5 को छोड़ दो। 6 हमारे पास है, 6 उसमें नहीं है, 6 को लिख दो। 7 उसमें है मेरे भाई, यहाँ 7 यहाँ 7 को छोड़ देंगे। 8 नहीं है, 8 लिख लो। उसके बाद 9 भी नहीं है, 9 लिख लो। उसके बाद 10 भी नहीं है, 10 लिख लो। 11 है, छोड़ दो, डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारे पास क्या आ गए, आंसर निकल करके आ गए। अब बोलो कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत। तो ये हमारे पास आया रोस्टर रूप में। अब रोस्टर रूप में आया तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलने का प्रयास करेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आप लिख सकते हो एक्स सच डेट एक्स, कोई भी वेरिएबल मान सकते हो आप। इसे वाई सच डेट वाई भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू, यानी एक्स, ये अंदर जो भी है वो एक्स की वैल्यू है। तो ये एक्स की जो वैल्यू है, ये सारे के सारे ये किससे बिलोंग कर रहा है, तो ये सारे के सारे एक नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या है। तो एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एवं ये सारे के सारे क्या है, 1 4 6 8 9 क्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये अभाज्य संख्या है, नहीं है। तो हम लिख सकते हैं एवं एक्स अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, नहीं है। ये आ गया। अब कौन दिक्कत, हवट खुजली परेशानी नहीं ना, नहीं है ठीक है, अच्छी बात है, नहीं है तो आर्यन मास्टर बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं कि कहाँ पे परेशानी है। अब चौथा हो गया, तो क्या फिर से हिचकी चालू हो गया। तुम लोग सोचेगा कि पानी पिएंगे तो हिचकी ठीक हो जाएगा। हम पानी पीते तो हिचकी होना हो जाता है शुरू। तो इनका तो पहले तय तरीके एक कहाँ हंस रहा है यार हिचकी लगी। सांस रोकेंगे तो कहीं हिचकी डाउन होगा, नहीं तो बोलते रहेंगे हिचकी। चलिए पांचवा, एक्स एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। तो हम क्या कर सकते हैं सर, ए यार थोड़ा देर बर्दाश्त कर यार, मत होने दे मेरे भाई, नहीं तो वीडियो पूरा खराब हो जाएगा। 2 दिन से हिचकी हो रही है, समझ रहे हो। थोड़ा देर रेस्ट लेते हैं, हिचकी चालू हो जाता है, दिमाग गर्म करके रखा हुआ है। कोई दवाई हुआ है तो बोलो, दवाई भी खाए हैं, ठीक भी नहीं होता है यार, हंसो मत। बीच में कहां से शुरू हो गया, ये पूरा नाश कर देगा। तो इसको मान लेंगे समुच्चय ई। अब 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या लिखना है। 3 से विभाजित होने वाली संख्या 3 एकम 3, अब 5 से विभाजित होने वाली संख्या 5 एकम 5। दूसरा 3 से विभाजित होने वाली संख्या 3 दूनी 6, अब 5 से दूसरा 5 दूनी 10। 3 से तीसरा नंबर पे का 3 तिहाई 9, उसी तरीके से 5 से 5 तिहाई 15, उसी तरीके से 3 चौके 12। ये सब क्या, 3 और 5 विभाजित होने वाली संख्या। और भी आप ले सकते हो गुणज, कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना चाहे उतना ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब यहां से क्या कर सकते हैं सर, देखो, हे प्रभु दया करो दया। तो ये आपने देख लिया।
अब यहां से क्या कर सकते हैं सर, समुच्चय ई का हमें पूरक ज्ञात करना है। अब पूरक ज्ञात करना है तो अब क्या कर सकते हैं, जब पूरक ज्ञात करना है तो देखो यूनिवर्सल सेट में से हम घटा देंगे। तो यार हिचकी यार दिमाग खराब कर दिखा है। यूनिवर्सल सेट में से समुच्चय ई को घटा देंगे। अब देख लो मेरे भाई हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, तो यूनिवर्सल सेट प्राकृतिक संख्या के समुच्चय पे है, तो हम लिख देते हैं सब मत यार, देखो गाली दे देंगे हम क्या है यूनिवर्सल सेट प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डॉट डॉट। यहाँ तक क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 15 तक है इसलिए। अब इसमें से घटा दो समुच्चय ई को, तो समुच्चय ई को आइए घटा देते हैं। क्या क्या है 3 5 6 10 10, उसके बाद 9, उसके बाद 9 के बाद 15, 15 के बाद 12। हे प्रभु थोड़ा देर कैसू पार लगा दो नैया। कितना घंटा हुआ है, 41 मिनट हुआ, 1 घंटा में खत्म करना है इसको, आप हमको दया करो। हाँ कोई मेडिसिन कमेंट उमेंट करना है ना। हु बहु मिलो देखो कौन कौन है, 3 5 देखो यहाँ पे लगा देते साइन, ये 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 को छोड़ दे, 5 यहाँ है, इसमें भी 5 है, छोड़ देना। 6 यहाँ है, 6 इसमें है क्या, हाँ 6 है, 6 को भी छोड़ देना है। 10 यहाँ है, 10 है इसमें, हाँ 10 है, 10 को भी छोड़ देना है। 9 यहाँ, 9 कहाँ है, 9 यहाँ, 9 को भी छोड़ देना है। उसके बाद 15 है, 15 कहाँ है, 15 यहाँ है, 15 को भी छोड़ देना है। 12 यहाँ है, 12 कहाँ यहाँ है, 12 को भी छोड़ देना है। मतलब जो हु बहु मिल गया उसको छोड़ देना, बाकी सबको लिख दो। तो बच गया 1 2 4 7 8 11 13 14। ये हो गया, ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गए हैं। अब कौन दिक्कत, अब इसको हम क्या कर सकते हैं सर, तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, कौन हमारा ये उलट दिया सर, तरीके ये सब तोरा वजह से हुआ है, दवाई नहीं दे रहा है यार, मर गए हिचकी करते करते। हे प्रभु बचा लो मेरे को। ये आ गया, ये आंसर आ गया, तो इसको हम सेट बिल्डर में फॉर्म में लिख सकते हैं। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू, ये सारे के सारे क्या नेचुरल नंबर है, एवं ये x की जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या है ना। तो 3 और 5 का क्या ये विभाजित होने वाला है क्या, नहीं है, क्योंकि 3 से ना कटेगा ना 5 से कटेगा। तो हम लिखेंगे x जो है संख्या 3, 5 का 3, 5 से विभाजित नहीं है। हंसो मत या ठिठियाओ मत। हंसने का विभाजित 3 और 5 से विभाजित नहीं है, नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया आंसर। तनका चुप रहते हैं, तनका सांस लेते हैं तो ठीक हो जाएगा, सांस रोकना होता है।
होगा कुछ डाउन। ज़्यादा देर करना, ज़्यादा देर समय नहीं लेते हैं, सांस रोक लेते हैं ना तो हो जाता है ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न, एक सच डेट एक्स, एक ऐसा कीजिए ना, पानी लेके आने, कहीं पानी पी लेंगे तो ठीक हो जाएगा। एक सच डेट एक्स, एक सच डेट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब पूर्ण वर्ग संख्या बच्चल सवाल है, 7 तक है सवाल, 3 में 11 को सवाल है। क्या यार दिमाग, ला पानी न है, जाए हो जी होते देखा जाते है। पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, मान लेंगे समुच्चय, इसको एफ मान लेते हैं, एफ मान लेते हैं। अब पूर्ण वर्ग संख्या कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे वर्ग, 1 का वर्ग कर दो, 2 का वर्ग कर दो, 3 का वर्ग कर दो, 4 का वर्ग कर दो, डॉट 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 अब लिख दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, शून्य में आता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 आता है, डॉट डॉट डॉट। ये हमारे पास आ गया समुच्चय एफ। अब समुच्चय एफ का हमें पूरक ज्ञात करना है, तो पूरक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से हम एफ को घटा देते हैं। तो घटा देंगे, कैसे घटाएंगे देख लो। यूनिवर्सल सेट प्राकृत संख्या पे आधारित है, तो प्राकृत संख्या हम क्या करेंगे, लिख देंगे, है ना। तो चलो लिख देते हैं, हमारे पास प्राकृत संख्या यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक रहने देते हैं, डॉट डॉट डॉट, है ना। अब इसको घटा देते हैं, एफ है ना, तो एफ से घटा देते हैं, यानी जो हमारे पास समुच्चय आया है। तो चलो घटा देते हैं, 1 4 9 16 डॉट डॉट डॉट। मतलब आपको क्या करना है, जब घटाइएगा तो 1 4 9 16 को छोड़ करके बाकी सब लिख दो, है कि नहीं। तो हम लिख देते हैं, 1 को छोड़ देना है, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 को छोड़ देना है, 5 लिखो, 6 लिखो, 7 लिखो, 8 लिखो, उसका 9 को छोड़ देना है, 10 लिखो, 11 लिखो, 12 लिखो, 13 लिखो, 14 लिखो, 15 लिखो और 16 को छोड़ देना है, हूबहू मिल जाएगा इसलिए। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारे पास रोस्टर रूप में आ गए। इसको सेट बिल्डर फॉर्म पे आप कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू, हमारे पास नेचुरल नंबर है, ये सारे के सारे प्राकृत संख्या है, लेकिन एवं साथ ही साथ x, ये जो हमारे पास जो भी है वैल्यू, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 2 3 5 सब ये सब क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना। तो हम लिख देते हैं x पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, संख्या नहीं है मेरे दोस्त, नहीं है। ये आ गया। लो अब तो तीसरा का आपने चौथा प्रश्न सॉल्व कर लिया, नहीं छठा प्रश्न। अब ये रहा 7वां। उसी तरीके से इसको भी आप कहते हैं एक पूर्ण घन संख्या, घन वाला वर्ग था, ये घन वाला, मान लो इसको समुच्चय कुछ भी मान सकते हो, इसको मान लेते हैं जी, माना समुच्चय जी है। अब इसके हमें क्या कहता है, घन वाला, जैसे 1 का घन कर दो, है ना, 2 का घन कर दो, 3 का घन कर दो, है ना। तो इतना तक रहने दो, डॉट डॉट डॉट। इसको जब तोड़ोगे तो समुच्चय जी हमारे पास क्या आएगा, 1 का घन कितना होता है मेरे भाई, 1 ही होता है, 2 का घन 2 दूना 4, 4 दूना 8 होता है, और 3 का घन 3 3 9 9 होती है, 27 होता है, डॉट डॉट डॉट। ये हमारे पास 27 लिखना रे, 27 27 ये आया। अब इसी को क्या करो, यूनिवर्सल सेट में से ये इसको घटा दो, है ना, समुच्चय जी को। यही ना करते हैं, प्रश्न से लिखते हैं, था प्रश्न से। अब आप लोग घटा करके यूनिवर्सल सेट प्राकृत संख्या कितना तक लिखना होगा, 1 से लेकर के 27 तक लिख देना होगा, उसमें से ही घटा देना है, और 1 8 27 छोड़ करके बाकी जो बचेगा उसको आप लिख दीजिएगा। ठीक है, आ जाएंगे। ठीक है, इससे आगे आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई देखो 8वां प्रश्न है, मतलब आलू खा के,
8वां प्रश्न है, दम फूल गया हिचकी से, हे प्रभु बचा ले मेरे को। तुम लोग दुआ करना यार जो हिचकी छूट जाए, लेकिन दुआ कैसे करेगा, ये तो ऑफलाइन हो जाएगा, है ना। बहुत मार मारेंगे। x + 5, तो x + 5 लिखो, अब बराबर में 8 लिखो, अच्छी बात है। तो अब हम क्या करेंगे, x है तो x लिखो, 8 है तो 8 लिखो, प्लस का 5 है तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो हमारे पास जो 3 आए वो अवयव आए हैं, यानी ये 3 अवयव है। इसको मान लेंगे माना समुच्चय हमारे पास h है। अब h का हमें क्या ज्ञात करना है, तो h का ज्ञात करना है पूरक। पूरक ज्ञात करने का तरीका क्या है कि यूनिवर्सल सेट में घटा देते हैं, तो यूनिवर्सल सेट में से समुच्चय h को घटा देंगे, है कि नहीं। प्रश्न से यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रश्न से। अब मेरे भाई अब देखो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, तो प्राकृत संख्या पे आधारित है। प्राकृत संख्या गिनती वाली संख्या को कहते हैं। तो यूनिवर्सल सेट में जो हमारे पास समुच्चय आएंगे वो 1 आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे। अब जहां तक लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हमारे पास आ गए। तो यूनिवर्सल सेट में से समुच्चय h यानी समुच्चय h को घटा दें, तो समुच्चय h के अवयव कौन है, 3 हमारे पास है। तो घटाने का तरीका क्या है, जो हूबहू मिलता है उसको हम छोड़ देते हैं, बाकी सबको लिख देते हैं। तो हम लिख देंगे ये 3 को छोड़ देंगे, बाकी सबको लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारे पास आ गए। अब ये आ गए हमारे पास, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, है कि नहीं। चलो जाओ बाहर जाओ, जाओ जाओ, डिस्टर्ब मत करो। 1 2 4 आ गए हैं। अब 1 2 4 आ गया, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, है ना। तो x सच डेट x, ये सब आप लिख ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। x सच डेट x, है ना, बिलोंग्स टू, ये सारे नेचुरल नंबर है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर है कि नहीं। एवं, है ना, साथ में यहाँ पे लिख देते हैं एवं x बराबर, और सब देखो, हाँ ठीक है, x बराबर 3 लिख देना यहाँ पे, बस हो गया। ये हमारे पास आंसर आ गया रोस्टर रूप में। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, हे प्रभु दर्शन दो। तो उसके बाद हम क्या, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका कोई इलाज है हो, है इसका कोई इलाज है, हिचकी का सवाल है। हाँ हंसते हैं, ही यहाँ हंसते हैं तो ये हो जाता है ना। चला लाई ना, नमक चाटते हैं, कहीं आराम हो जाएगा। लाई लेते आइए नमक का। यार वीडियो बना रहे हैं कि हिचकी कर रहे हैं। कौन सा बीमारी नया नया मार्केट में आ जाता है, 2 दिन से लगातार हो रहा है हिचकी, वो ज्यादा देर तक, समझ रहे हो। यहाँ पे देखो 2x + 5 = 9, इसका डायरेक्ट x का मान अगर निकालोगे तो 9 आई +5 इधर जाएगा -5 और बट्टा में हो जाएगा 2। तो x बराबर कितना, 9 में से 5 गया था 4, 4 को 2 से भाग देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएंगे, है कि नहीं। है बहुते नमक है यार, कनका रखो ना, बस हो गया। तो बहुत नमक आओ, नमक इतना। तो ये हमारे पास समुच्चय हो गए मान ले, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया ना। अब हमें क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से घटा देना है, सिंपल। तो यूनिवर्सल सेट माइनस इसको समुच्चय कुछ भी मान लो ना, क्या दिक्कत है ना। जैसे ही हमारे पास क्या है, x का मान आया है, तो इसको हम मान लेंगे माइनस समुच्चय i और बराबर ये 2 रख देंगे। अब हम यूनिवर्सल सेट में से i घटा देंगे, यूनिवर्सल सेट मान लेंगे 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ये यूनिवर्सल सेट है। घटा देंगे i को, i हमारे पास 2 है। जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 हमें हूबहू मिल जाएगा, तो 1, हम 3 लिख सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, है कि नहीं। ये हमारे पास आ जाएंगे।
अब ये आ गए ना 1,3, तो ये क्या कर सकते हैं मेरे भाई, इस स्टेप को थोड़ा आगे बढ़ा लेना ताकि 2 कैसे आया समझ में आ जाएगा। 9 में 5 जगह 4 और बटा में 2, 2 से काटेंगे मतलब 2 2 4, तो ये कट जाएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अब ये आ गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, इस बात को ध्यान रखना। अब हम लिख देते हैं एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है। क्या हमारे पास नेचुरल नंबर है, एवं एक्स बराबर क्या हमारे पास 2 है, ये आप लिख सकते हो। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो 9वां सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं 10वां को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं, ये x है, ये मुंह इधर घुमा हुआ है, इसका मतलब x की वैल्यू 7 से बड़ी है, और बीच में ये बराबर का निशान लगा दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 को ले करके चलना है, मतलब x की जो भी वैल्यू वो 7 से बड़ी है, लेकिन 7 भी है साथ में, है ना, क्योंकि यहाँ बराबर का निशान भी लगा हुआ है। ठीक है, तो आइए हम इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको सबसे पहले तो हम इसको समुच्चय हम मान लेंगे a या i जे मान लो, क्या दिक्कत है। अब समुच्चय जे मान लिए। अब देखो x की वैल्यू क्या लिखना है, 7 से बड़ी लिखना है। 7 से बड़ी क्या हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, आगे जितना चाहे लिख सकते हो। लेकिन साथ में कहता ये निशान लगा, इसका मतलब 7 को भी लेके चल रहा है, यानी 7 के बराबर भी है, तो 7 लिख दो। ये हमारे पास आ गए। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं सर, नहीं है, हिचकी नहीं जाने वाला है, समझ गए। तो यहां से करने का तरीका ये यूनिवर्सल सेट में से घटा दो। अब यूनिवर्सल सेट में से, यानी कहने का मतलब यूनिवर्सल सेट हम डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक रहने देते हैं डॉट डॉट लगा के। अब इसमें से घटा दो भाई, ये समुच्चय को 7, 8, 9, 10। सेम सवाल सब था ही, है ना। इस समय क्या बउआ वाला खेल करते हो। 7, 8, 9, 10 को छोड़ के सब लिख दो। 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 6 लिख देंगे, और उसका 7, 8, 9 छोड़ देंगे, हूबहू मिल जाएंगे, है कि नहीं। तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। अब इसको लिख सकते हैं रोस्टर रूप में आया, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू, हमारे पास ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है ना, ये सब नेचुरल नंबर है। एवं x का जो मान है वो सारे के सारे इसमें क्या है, 7 से कम है। क्या है मेरे भाई, 7 से कम है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आपने समझ लिया, हाँ मेरे भाई समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। ये देखो 11वां सवाल, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर पहले कह दिया है, ये वैल्यू दे रखी है। आइए सॉल्व करते हैं। ये 2x प्लस के 1 और यहाँ पे 10 है। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप 2x लिखो, उसका 10 है तो 10 लिखो, प्लस का 1 है, पक्षांतर करो तो माइनस का 1, तो 2x 10 में से तो 9, इसलिए हम कह सकते हैं x बराबर कितना हो जाएगा 9, और ये बटा में 2 आ जाएंगे। इसको भाग देंगे तो 4.5 आएंगे, है ना। 4.5 मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो 4.5 से बड़ी होना चाहिए। x का मान जो भी आएंगे वो 4.5 से बड़ी होना चाहिए। मतलब इसको अगर हम मान लेंगे, चलो इसको समुच्चय p मान लेते हैं। क्या समुच्चय p मान लेते हैं, तो हमें p के अवयव क्या क्या होंगे, 4.5 से बड़ी, मतलब 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, आगे भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ये मैंने कर दिया। अब यूनिवर्सल सेट में से घटाएंगे, क्योंकि p का हमें पूरा ज्ञात करना है। यहाँ कहता है ना पूरा ज्ञात करने के लिए, तो यूनिवर्सल सेट में से घटाएंगे। यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है भाई, प्राकृत संख्या पे, तो हम लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 हो गया, है ना, ठीक है, अच्छी 8 तक रहने दो, डॉट डॉट कर सकते हो। अब इसमें से घटा देंगे समुच्चय p को, 5, 6, 7, 8, यही है ना, डॉट डॉट डॉट। अब इसको घटाएंगे तो 5, 6, 7, 8 छोड़ करके सब लिख दो, 1, 2, 3, 4 तक लिखाएगा, है ना। ये आ गया हमारे पास।
अब क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं रोस्टर रूप में, ये तो आंसर आ गया रोस्टर रूप में। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है, तो हमारे पास नेचुरल नंबर होगी एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। साथ ही में क्या हो जाएगा, हमारे पास ये जितने भी आए हैं, मतलब ये x की जो वैल्यू आई 1 2 3 4 है ना, ये सब क्या है, ये सारे के सारे 1 से लेकर के 4 तक है, वो 4.5 से छोटी है। मतलब एवं यहाँ पे लिख सकते हैं कि x का जो मान है वो 4.5 से क्या है, छोटी है ना, 4.5 से छोटी है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4.5 से छोटी है। ये आप देख लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 4.5 की जगह पे आप 9/2 भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, 11 हो गया। अब लो भाई, चौथा प्रश्न आपको सॉल्व करना है ना, तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर, तो चौथा प्रश्न बहुत आसान है, ज्यादा माथा पेची इसमें है नहीं। यहाँ तरीके यहाँ पे क्या कहता है, यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 से लेकर 9 तक, समुच्चय ए दे रखा है, समुच्चय बी दे रखा है, तो सत्यापित कीजिए, मतलब आपको सत्यापित करके बता देना। तो आइए हम बता देते हैं आपको। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का है और बराबर ये हमारे पास राइट हैंड साइड का है। अब मैं आपको बताता हूँ, क्या कहता है, ए यूनियन बी डैश कह रहा है, ए यूनियन बी डैश कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम सबसे पहले ए यूनियन बी ही ज्ञात कर लेंगे, है कि नहीं। तो आइए हम क्या करते, ए यूनियन बी ज्ञात कर रहे हैं। तो ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले समुच्चय ए को देखो और समुच्चय बी को देखो। तो ए यूनियन बी अगर आपको ज्ञात करना है तो ज्ञात करने का तरीका क्या है भाई, तो इसका ज्ञात करने का तरीका ये है कि जो इसमें इसके भी अवयव लिखो, इसके भी अवयव लिखो, लेकिन रिपीट मत करना। समुच्चय ए के सारे अवयव लिख दो, कितना है, 2 4 6 और 8, तो समुच्चय ए के ये सारे के सारे अवयव लिख दिए, है कि नहीं। अब याद रखना, समुच्चय ए के सारे अवयव लिख दिए, तो अब यहां से क्या कर सकते हैं, समुच्चय बी के भी सारे के सारे अवयव लिखो। 2 है तो 2 पहले से आ चुका है, छोड़ देंगे। 3 है 3 लिख लो, 5 है तो 5 लिख लो, और 7 है तो 7 लिख लो। ये मैंने लिख लिया। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं सर, हेलो, यहां से अब क्या कर सकते हैं, यहां से करने का तरीका ये है कि ये तो आ गए हमारे पास यूनियन, अब इसका डैश भी लगा है तो डैश लगा दिए। अब इसका हमें डैश लगा मतलब क्या निकालना है ना, पूरा ज्ञात करना है। पूरा ज्ञात करने के लिए यूनिवर्सल सेट में से घटाना होगा। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या, 1 से लेके 9 तक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेके 9 तक यूनिवर्सल सेट में से घटा दो इसको, क्या है हमारे पास 2 4 6 8, उसके बाद 8, उसके बाद हो जाएगा 3, उसके बाद 5 और उसके बाद 7, ये हमारे पास आ गए, है कि नहीं। अब चलो घटा देते हैं, कैसे घटाएंगे देखो। घटाने का तरीका तो सबको पता है, जो जो मिलेगा उसको छोड़ देंगे। एक नहीं, इसमें 1 लिख लो, है ना। अब उसके बाद देखो 2 यहाँ भी छोड़ दो, 3 नहीं है 3 लिख लो, 4 है यहाँ पे 4 छोड़ दो, 5 नहीं है 5 लिख लो, 6 यहाँ है 6 यहाँ भी छोड़ दो, 7 नहीं 7 लिख लो, 8 यहाँ भी, उसके बाद 9, उसके बाद अरे 3 तो था यार, 3 यहाँ है तो 3 इसमें तो है, तो हम 3 क्यों लिख दिए मेरे भाई, है ना। 3 नहीं लिखेंगे, है ना, छोड़ देंगे। तो 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, है कि नहीं। 9 उसमें है नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 9 लिख देंगे। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 1 5 7 9 ये हमारे पास आ गए। अब ये तो हमारे पास 1 5 7 9 आया, तो इसको भी अब सॉल्व करेंगे, इसमें भी हमारे पास 1 5 7 9 आना चाहिए, है कि नहीं। तो तब जाकर के हमारा ये सॉल्व होगा। देख लो कि यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ी तो नहीं किया है ना। ए यूनियन बी पहले ज्ञात किए थे, ए यूनियन बी 2 4 6 8, 2 4 6 8 मैंने लिख दिया। उसके बाद 3 5 7, 2 पहले ये ठीक है इसका। अब उसके बाद
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद घटा देंगे समुच्चय ए, सॉरी ये वाला ना घटाएंगे, हाँ यही घटाएंगे हमने सम्मिलन 2 4 6 2 4 6 8 3 5 7। हम देख लेते हैं फिर से, कौन जो मैच करेगा वही लिखेंगे, है कि नहीं। तो देखो जो मैच करेगा उसको छोड़ देते हैं, ये होता है। 2 यहाँ पे 2 यहाँ भी है, 2 को छोड़ देंगे, दूसरा कलर ले लेते हैं। 3 यहाँ है तो 3 यहाँ भी है, 3 को छोड़ देंगे। उसके बाद 4 यहाँ है तो 4 यहाँ भी है, 4 को छोड़ देंगे। उसके बाद 6 यहाँ है, 6 यहाँ भी है, 6 को छोड़ देंगे। 8 यहाँ है, 8 यहाँ भी है, 8 को छोड़ देंगे। 7 यहाँ है, 7 यहाँ भी है, 7 को छोड़ देंगे। 5 यहाँ है, 5 यहाँ भी है, छोड़ देंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास, बच जाएगा 1 और कॉमा 9। वही मैं सोच रहा था कुछ गड़बड़ हो रहा है, दाल में कुछ काला है, लेकिन उस काले को हम ठीक कर दिए। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड आ गया। अब हम क्या करेंगे सर, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम क्या करते हैं सर, पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, क्या है राइट हैंड साइड ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो सबसे पहले ए डैश ज्ञात करना। ए डैश का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट में से समुच्चय ए को घटाओ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट ये है, इसमें से समुच्चय ए को घटाएंगे तो समुच्चय ए है। चलो घटा देते हैं। तो घटाने का तरीका क्या है, 2 4 6 8 यहाँ है, 2 4 6 8 इसको छोड़ दो, बाकी लिख दो सब। तो ए डैश हमारे पास निकल जाएंगे। तो क्या है हमारे पास, 1 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, उसके बाद 1 3, उसके बाद 5 आ जाएंगे, उसके बाद 7 आ जाएंगे, उसके बाद 9 आ जाएंगे, यही ना आ जाएंगे। तो ए डैश हमने डायरेक्ट निकाल दिया। अब इंटरसेक्शन, अब बी डैश निकालो। तो बी डैश याद करने का तरीका क्या है, यूनिवर्सल सेट में से समुच्चय बी को घटा दो, सिंपल। तो वो हमारे पास आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। 2 3 5 7, 2 3 5 7 देख लो, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 5 यहाँ है, 7 यहाँ, 2 3 5 7 को छोड़ करके सब लिख लो। क्या बच जाएंगे, 1 बच जाएंगे, उसके बाद 4 बच जाएंगे, उसके बाद 4 के बाद क्या है, 6 बच जाएंगे, 6 के बाद 8 बच जाएंगे, 8 के बाद 9 बच जाएंगे। तो ये हमने लिख दिया। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं भाई, यूनियन हमें इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो इंटरसेक्शन ज्ञात करने वक्त क्या देखते हैं, जो हूबहू मिलता है उसी को लिखते, बाकी सबको छोड़ देते हैं। तो क्या क्या मिल रहा है देख लो सर। 1 यहाँ है, कलर दूसरा, 1 यहाँ है, यहाँ भी 1 लिख लो। उसके बाद 3 यहाँ है, इसमें 3 नहीं छोड़ दो, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 है, 9 यहाँ, 9 यहाँ भी 9 लिख लो। तो ये हमारे पास आ गए। अब देखो भाई, लेफ्ट हैंड साइड 1,9 आया, राइट हैंड साइड भी 1,9 आया, तो दोनों बराबर हो गया। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो इससे क्या हुआ, सत्यापित हो गया। तो हम लिखेंगे सत्यापित, सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ, ठीक है। तो ये आपने सॉल्व कर दिया। तो चौथा प्रश्न आपने सॉल्व किया, 14 का पहला। अब दूसरा सॉल्व कर लो। पहले तो ए इंटरसेक्शन बी डैश याद कर लो, उसके बाद ए डैश, उसका यूनियन बी डैश याद करना है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। डायरेक्ट हम ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो गौर से। ए इंटरसेक्शन बी आपको सबसे पहले ज्ञात करना है। तो ए कहाँ है, समुच्चय ए यहाँ है और समुच्चय बी यहाँ है। तो इंटरसेक्शन हम कैसे ज्ञात करते हैं सर। तो इंटरसेक्शन सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कर रहे हैं, इसको हल करते हैं इधर से। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी, चलिए अच्छी बात है। ए यहाँ बी इंटरसेक्शन मतलब जो हूबहू मिलेगा उसी को लिखेंगे, बाकी छोड़ देंगे। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 को लिख लो, हमने 2 को लिख लिया। यहाँ 4 है, इस 4 नहीं छोड़ दो। 6 यहाँ, इसमें 6 नहीं छोड़ दो। 8 यहाँ है, 8 इसमें है कहीं नहीं है, छोड़ दो। तो हमने यहाँ पे देखा केवल और केवल 2 आया। अब इसका हम क्या करेंगे,
डैश रखेंगे, इस बात को ध्यान रखना। डैश इसलिए रखेंगे, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ना। डैश इसलिए रखेंगे क्योंकि हम तो ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात किए, डैश रह जाएगा। अब डैश है तो इसका मतलब इसका पूरा ज्ञात करेंगे। तो चलो इसका पूरा ज्ञात करते। पूरा ज्ञात करने का तरीका क्या है, आप यूनिवर्सल सेट में से इसको घटाओ। तो यूनिवर्सल सेट ये हमारे पास, इसमें से 2 को छोड़ करके बाकी सब लिखना पड़ेगा। तो चलो लिख देते हैं। 1 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे। ये मैंने लिख दिया। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड को तो सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे सर, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो ए डैश निकालना है। ए डैश निकालने का मतलब समझ रहे हैं, ए डैश निकालने का मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल सेट में से समुच्चय ए को घटा दो। तो यूनिवर्सल सेट में समुच्चय ए को घटा देंगे। तो 2 4 6 8 है, तो 2 4 6 8, इसको छोड़ के बाकी सब लिख लो, ए डैश निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 5, 7, 9 ये आ जाएंगे यूनियन, है ना। अब ये हमारे पास बी डैश है। अब क्या बचा, बी डैश। अब बी डैश कैसे निकलेगा, तो वही निकालने का तरीका क्या है सर, आप समुच्चय बी को घटा दो समुच्चय यूनिवर्सल सेट में से। 2 3 5 7 है, 2 3 5 7 घटाने का तरीका तो यही है, जो मिलेगा उसको छोड़ देंगे, बाकी सबको लिख देंगे। तो आइए लिख देते हैं। यहाँ से क्या लिखेंगे, 1 बच गया, 4 बच गया, उसके बाद 6 बच गया, उसके बाद 8 9 बच गया, 8 और 9 बच जाएगा। दिख रहा है, दिख रहा है। चलो अब यहां से क्या कर सकते हैं, यूनियन ज्ञात करने का तरीका क्या है, सम्मिलन। सब लिखो, इसके भी सारे अव्यय, इसके भी सारे अव्यय लिखो, लेकिन ध्यान रहे कि रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 1 लिख दो, 3 लिख दो, 5 लिख दो, 7 लिख दो, 9 लिख दो। मैंने लिख दिया। 1 पहले से आ चुका है, छोड़ दो। 4 नहीं है, 4 लिख लो। 6 नहीं है इसमें, 6 लिख दो। 8 नहीं इसमें, 8 लिख दो। 9 तो पहले से आ चुका है, 9 छोड़ दो। ये हमारे पास आ गया। इसको ढंग से सजाओ। 1 हो गया, 1 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 4 होता है, 4 के बाद 5 होता है, 5 के बाद 6 होता है, 6 के बाद 7 होता है, 7 के बाद 8 होता है, 8 के बाद 9 होता है। ढंग से मैंने सजा दिया, है ना। अब देखो ये दोनों बराबर हुआ कि नहीं, 1 3 4 5 6 7 8 9, 1 3 4 5 6 7 8 9 बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड है। प्रूव्ड दैट, यानी सत्यापित हो गया। तो चौथा के दोनों प्रश्न को हमने सॉल्व कर दिया बेहतरीन तरीके से। अब 5वां हम देखते हैं क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। मतलब आपको क्या करना है सर, वेन आरेख खींचना है। तो वेन आरेख कैसे बनाएंगे ये देखना। वेन आरेख में याद रखना कि जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम वर्ग से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, वर्ग से दर्शाते हैं यूनिवर्सल सेट को। बाकी के जितने भी समुच्चय आते हैं उन सभी को वृत्त से दर्शाते हैं, ये याद रखना, तब वेन आरेख आप खींच पाओगे। तो चलो हम बताते हैं आपको। ए यूनियन बी डैश है, पहला हम सॉल्व कर रहे हैं। ए यूनियन बी डैश है, डैश मतलब पूरक, कहने का मतलब यूनिवर्सल सेट में से घटाना है ए यूनियन बी को, यही ना कहने का मतलब है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है उसके लिए हम वर्ग तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं, वर्ग। तो हमने यहाँ पे क्या किया, वर्ग तैयार कर लिया। ये मैंने वर्ग तैयार कर लिया। अब उसके बाद इसमें से घटाना ए यूनियन बी को। तो समुच्चय ए के लिए क्या लेंगे, वृत्त लेंगे, क्योंकि हम सिर्फ सार्वत्रिक समुच्चय के लिए हम वर्ग लेते हैं, बाकी के लिए वृत्त लेते हैं। अब समुच्चय ए के लिए हम क्या ले सकते हैं, तो वर्ग ले सकते हैं, सॉरी वृत्त ले सकते हैं। तो हम वृत्त ले लेते हैं। हमने यहाँ पे वृत्त ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। अब एक और वृत्त कर लेता है, सम्मिलन कर रहा है तो इस तरीके से सम्मिलन कर दो, ये मैंने कर दिया। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ से हम क्या करेंगे सर, यहाँ से आप क्या करो सर, तो रेखा खींचने आता ही, अरे इसको हटाओ,
दो तरीके। यहां रेखा की वेन आरेख खींचने ही आता होगा आप लोगों को, है ना, मतलब आपको खींच देना है। चलो यहां तो कैसे खींच सकते हैं, इस तरीके से खींच डालो। इस वृत्त के अंदर नहीं जाना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो दिक्कत हो जाएंगे। क्लियर। ये हमारे पास वेन आरेख हमने खींच दिया। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। तो आपने इसको सॉल्व कर लिया, यही हुआ हमारे पास वेन आरेख। ठीक। अच्छा, अब क्या करता है, दूसरा प्रश्न हमें सॉल्व करने के लिए कहता है। तो दूसरा को हम सॉल्व करेंगे कैसे, देख लो ध्यान से। दूसरा प्रश्न a डैश b डैश, इसको हमें बदलना है। तो याद रखना कि डी मॉर्गन का नियम क्या कहता है, जो a डैश होता है इंटरसेक्शन b डैश होता है, वो किसके बराबर होता है, a यूनियन b डैश के बराबर होता है। इस बात को ध्यान रखना। तो हम लिखेंगे चूंकि a डैश इंटरसेक्शन b डैश किसके बराबर होता है, तो वो होता है a यूनियन b डैश के बराबर होता है। तो अब a यूनियन b डैश के बराबर होता है, तो a यूनियन b डैश हमने ज्ञात किया था यही। इसका मतलब a यूनियन b डैश का जब हम ज्ञात करेंगे तो वेन आरेख यही आएगा, मतलब यही इसमें पुट कर देना, यही हमारे पास आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, है ना। अब यहां पे देख लो, अब क्या करेंगे, तीसरा प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। यहां पे क्या कहता है, a इंटरसेक्शन b डैश है। क्या कहता है, a इंटरसेक्शन b डैश है ना। कोई बात नहीं है, a इंटरसेक्शन b डैश है तो अच्छी बात है। यहां पे देखो तीसरा सॉल्व कर रहे हैं देखो, a इंटरसेक्शन b डैश। तो इसको सॉल्व करने के लिए यूनिवर्सल सेट में से a इंटरसेक्शन b को घटा देंगे, है कि नहीं। यूनिवर्सल सेट के लिए हम क्या लेते हैं सर, तो यूनिवर्सल सेट के लिए हम क्या लेते हैं, वर्ग लेते हैं, है ना। बाकी के लिए हम क्या लेते हैं, वृत्त लेते हैं। तो चलो हम वृत्त ले लेते हैं। ये हमने वृत्त ले लिया, है कि नहीं। मैंने ले लिया। अब देख सकते हो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, कॉमन, जो दोनों में हो। तो दोनों में कौन सा पार्ट है मेरे भाई, है ना। तो आप देख सकते हो दोनों में ये वाला पार्ट है, इसको हम रंगीन कर देते हैं घिस करके। दोनों में ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट दोनों में है कि नहीं। अब दोनों में है तो ये कॉमन हो गया, बाकी अब उसके बाद वेन आरेख खींच दो। चलो हम खींच देते हैं, क्या दिक्कत है। अरे नहीं, कलमे से खींचो, दूसरा कलर ले लेते हैं, ये वाला। सॉरी, ये सब आ जाएगा, जो कलर है उसमें नहीं जाएगा। ये वेन आरेख जो कॉमन था, है ना, दोनों में, वो रुक गया, उसमें नहीं जाएगा, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, चौथा प्रश्न को सॉल्व करना है ना। मतलब ये वाले प्रश्न को हमें सॉल्व करके बताना है। तो कैसे सॉल्व कर सकते हो सर, है ना। तो देखो हमें कहता है a डैश यूनियन b डैश। तो आपको पता है कि a डैश यूनियन b डैश किसके बराबर होते हैं, इसके बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं चौथा में कि चूंकि हमारे पास जो है वो a डैश यूनियन b डैश किसके बराबर होता है, सूत्र ये हमारे पास a इंटरसेक्शन b डैश के बराबर होता है। तो गौर कीजिए, हमने यही तो सॉल्व किया है, यही क्वेश्चन को तो सॉल्व किया है, a इंटरसेक्शन b डैश, a इंटरसेक्शन b डैश, इसी को ना सॉल्व किया। इसका मतलब यही वाला इसका आंसर हो जाएगा डायग्राम, है ना। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे। अब क्या कर सकते हैं, मतलब छठे प्रश्न की ओर चलें। तो चलो छठा प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न हमारे पास क्या है, देखो
मान लीजिए कि एक किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है ना, सार्वत्रिक समुच्चय है। यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है तो ए डैश क्या है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हल। अब यहाँ पे कहता है कि मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है। जितने भी त्रिभुज हैं वो सारे के सारे सार्वत्रिक समुच्चय हैं। कौन कौन से त्रिभुज? जैसे कि समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज, उसके बाद समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज वगैरह वगैरह, विषमबाहु त्रिभुज, ये सब ले सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट में हमारे पास सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। अब क्या कहता है? यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है तो ए डैश क्या होगा? यानी समुच्चय ए डैश, यानी ए का पूरा ज्ञात करना है। ए का पूरा ज्ञात करने का मतलब यूनिवर्सल सेट में से समुच्चय ए को घटा दो। अब समुच्चय ए को घटाएंगे तो इसके एक का था कोण 60 डिग्री। तो 60 डिग्री किस त्रिभुज के होते हैं मेरे भाई? है ना, सभी कोण जो होते हैं 60 डिग्री, जैसे ये हो जाएंगे, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60, तो तीनों कोण अगर 60-60 डिग्री का है तो कौन सा त्रिभुज आएगा? तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण जो होते हैं 60-60 डिग्री के होते हैं, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज के समुच्चय है। आंसर लिख दो, समबाहु त्रिभुज के समुच्चय है ना। आगे बढ़ते हैं सर। अब देखो 7वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। अच्छी बात है, ये सब फॉर्मूला है, याद कर लेना, है ना। ए यूनियन ए डैश किसके बराबर होता है? ए यूनियन ए डैश किसके बराबर होता है? तो यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। और फाई डैश इंटरसेक्शन ए किसके बराबर होता है सर? तो वो ए के बराबर होता है, समुच्चय ए के बराबर होता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन ए डैश किसके बराबर होता है? तो फाई के बराबर होता है। और यूनिवर्सल से डैश इंटरसेक्शन ए, ये भी किसके बराबर होता है? फाई के बराबर होता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।